हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिरास्टिक डेली स्टडी। आज अमालगमेशन का लेक्चर नंबर 4 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ अमालगमेशन। स्टार्ट करेंगे आज। आई होप प्रीवियस क्लास में जो अमालगमेशन करवाया था वो समझ में आए। आज थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे और क्योंकि सेम करेंगे तो हैबिट हो जाएगा, वही हो रहा है, तो थोड़ा सा अपग्रेड किया आज के क्वेश्चन को। और आज बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर रहा हूँ बट टी फॉर्मेट में। आप लोगों को वर्टिकल है, मैं टी फॉर्मेट में बता रहा हूँ क्योंकि वर्टिकल फॉर्मेट बाय हेड करवाना है पहले, तो पहले टी फॉर्मेट समझ लेंगे और बाद में अपन उसके पर जाएंगे। चल, अब तक 2 सम हो गया था, 2 नहीं 3 सम हो गया था, ए एंड बी भी हो गया था। ठीक है, स्टार्ट करते पे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 37। बैलेंस शीट ऑफ MNN RNS। MN एक कंपनी हो गया, RS दूसरा कंपनी हो गया, बराबर है। ये आपकी बैलेंस शीट दी गई है। बोला गया क्या है, टू फर्म डिसाइडेड टू अमालगमेट एंड फॉर्म MNRS विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014। चलिए, जब भी अपन अमालगमेशन करें सबसे पहले अपने को परचेज कंसिडरेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो एक है MN और एक है RS। टर्म्स एंड कंडीशन क्या दिया है, partners who share profit and losses equally between themselves as they were doing prior to the amalgamation and agree to the following revaluation of assets and liabilities। लैंड बिल्डिंग का नया वैल्यू दिया है, तो भाई लैंड बिल्डिंग का नया वैल्यू दिया है 45 एंड 45, दोनों को मिला के टोटल 90,000। ये किसके लिए हो गया, न्यू कंपनी। मशीन का वैल्यू दिया है 30 एंड 32, मशीन 30 एंड 32, टोटल 62 हो गया। फर्नीचर का वैल्यू दिया है, फर्नीचर दिया है 10,000 12,000, टोटल 22,000 हो गया। डेटर्स का वैल्यू दिया है, भाई डेटर्स का वैल्यू दिया है, समझ में आ रहा है। स्टॉक का वैल्यू दिया है, भाई टोटल कर लिया। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज हो जाएगा, लोन लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, बराबर है। तो चलो इधर आ जाते हैं, लैंड हो गया, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक, उसके बाद क्या बच गया, कैश जैसा है वैसे ही, बैंक जैसा है वैसे, सारे असेट्स हो गए। लाइबिलिटीज में आ जाता हूं, ये गुडविल जो लिखा है वो यहाँ पे दिया है। इन एडिशन टू द अबाव इट वॉज डिसाइडेड दैट गुडविल ऑफ MNN RNS was valued at ₹35 and 20 respectively and it should be written off। ये जो पार्ट है ये बाद में एक्सप्लेन करता हूं, अभी के लिए कितना है 35 20 55, यहाँ तक क्लियर। और कोई असेट्स आने वाला है क्या, नहीं, टोटल मार लेंगे, असेट का टोटल आ गया। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है 52 और 34। लोन इसके पास नहीं, सिर्फ इसी के पास है, देखो इसके पास नहीं सिर्फ इसी के पास है, बराबर है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दोनों के पास है। और कोई लाइबिलिटीज है क्या सर, कैपिटल, बस इतना ही। लाइबिलिटीज का टोटल ले लिया, पीसी मिल गया। एनी डाउट टिल हियर? सम इतना ही होता, नॉर्मली होता, लेकिन ट्विस्ट टर्न लास्ट एडजस्टमेंट की वजह से हो गया। बेसिक सा सम था, ट्विस्ट यहां से चालू होता है। भाई गुडविल तक तो ठीक था, आगे बोला है रिस्पेक्टिवली इट शुड बी रिटन ऑफ इन द न्यू फर्म, मतलब नए कंपनी के बैलेंस शीट में ये जो 55,000 का गुडविल है वो दिखना नहीं चाहिए, राइट ऑफ हो जाना चाहिए। तो 2,18,000 जो मेरा परचेज कंसिडरेशन है उसमें से मुझे पहला गुडविल निकाल देगा। गुडविल निकाल दिया तो अब मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया, इतना। ये कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल, ये पीसी का मतलब होता है पार्टनर्स का कैपिटल। पीसी का मतलब होता है पार्टनर्स का कैपिटल। इधर 2 पार्टनर इधर 2 पार्टनर, दोनों को डिवाइड करना होता है, जो हम लोग लास्ट एंड में करते ही है। बट उसने बोला है अब 55 निकालो तो कैपिटल कितना हो गया 1,63,400। बट ट्विस्ट और है, आगे बोला है दैट द रिकंस्ट्रक्टेड कैपिटल ऑफ द पार्टनर वुड बी ₹37,500 ईच। रूल है भाई, हमारा रूल है कि हमारे नए कंपनी में हर एक पार्टनर का कैपिटल कितना रहेगा 37,500 ईच। जो भी डिफरेंस इफ एनी शुड बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। तो अगर मैं 37,000 कैपिटल पकड़ूं तो 4 पार्टनर होते हैं, तो 37,500 4 पार्टनर का अगर मल्टीप्लाई करूं तो मेरा कैपिटल कितना होता है 1.5 लाख ही होता है, जबकि मेरा कैपिटल 1,63,400 दिख रहा है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है 13,400। अब ये 13,400 अपने को किधर ट्रांसफर करना है,
करंट अकाउंट में। कैसे करना है, क्या करना है, ये हम लोग, ये जो भी चीजें की गई है ये सब नए कंपनी में किया गया है। इसका पुराने कंपनी से कोई लेन देन है क्या? पुराना कंपनी कुछ नहीं। ये जो भी एडजस्टमेंट मैंने किया, यहाँ पे जो भी चेंजेस किया, ये सब पूरा का पूरा न्यू कंपनी में होगा, ओल्ड कंपनी में नहीं। ये एडजस्टमेंट क्लियर हो गया। चलिए तो अब आ जाते पुराने से। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट बना दिया, पार्टनर्स कैपिटल न्यू कंपनी, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल न्यू कंपनी, बराबर। सबसे पहला बैलेंस शीट खाली कर देंगे, एमएनएन का बुक वैल्यू पे, पीसी वैल्यू पे नहीं। लैंड 36, मशीन 25, फर्नीचर 10,800, डेटर्स 21,600, स्टॉक 28,800 सेम जा रहा है, कैश 3,600, बैंक 7,200। असेट्स खाली हो गया, लाइबिलिटीज खाली करते, कैपिटल कैपिटल में जाएगा, बराबर है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल 36, कोई रिजर्व फिजर्व है क्या? नहीं सर, क्रेडिटर्स है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो भाई क्रेडिटर्स आ गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लोन कहाँ है इसके पास। बैलेंस शीट खाली, पीसी मांगेंगे, कितना पीसी मांगेंगे? 1,21,600, समझा। तो पीसी मेरे लिए इनकम है, इधर क्रेडिट, न्यू फर्म अकाउंट डेबिट, समझा ये। अब क्या, क्लोजिंग खत्म हो गया भाई। चलिए इसका टोटल लिया, इसमें से ये माइनस किया, बैलेंस आएगा, जो भी बैलेंस आएगा वो इक्वली बांटना है, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था, बोला था ना। इधर डेबिट, जो भी इनका डिफरेंस आया इधर डेबिट, तो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट। अंडरस्टूड। पार्टनर्स का अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, बैलेंस आ गया, ये बैलेंस कहाँ जाएगा? तो ये हो गया कैपिटल। कभी 55,000 के पहले इसका अमाउंट देखो, 6800, 1,21,600 आया। नॉर्मली अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होता, ये 37 तो हम ऐसे ही सॉल्व करके खत्म करते। अब कैपिटल पे खाली फोकस करना भाई, कैपिटल इनका 60,800 दोनों का था, आगे बताऊंगा क्या करना। ये हो गया एक कंपनी। चलो दूसरा कंपनी के लिए जाते हैं। बैलेंस शीट खाली करेंगे, लैंड खाली किया, मशीन खाली किया, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, कैश, बैंक, सारे असेट्स खाली हो गए। लाइबिलिटीज में कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया, सेम था 36। क्रेडिटर्स था, लोन था, आउटस्टैंडिंग, सब क्रेडिटर्स था, लोन था। अभी पीसी मांगेंगे, कितना है? 96,800, न्यू फर्म अकाउंट डेबिट, समझा। अब क्या है, क्लोजिंग मार दो, बैलेंस आएगा, दोनों पार्टनर में इक्वली बांट दिया, पार्टनर्स को क्लोज किया, बैलेंस 48 और ये आ गया इधर। खत्म हो जाता सम मेरा इतने पे, सम इतने पे खत्म हो जाता। लेकिन अब क्वेश्चन के अंदर कैपिटल के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है भाई, कैपिटल 37 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे इनका कैपिटल एक का 60,000 है, 60,000 है, एक का कैपिटल 48 है, कैपिटल कितना होना चाहिए? 37। तो जो एक्स्ट्रा पैसा उनका क्या, तो हम क्या करते, सेम पीसी रखा है मैंने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट बनाया, टी फॉर्मेट में बनाया। बैलेंस शीट मतलब यही, ये बैलेंस शीट, ठीक है। तो पहले मैं कैपिटल बैलेंस लिख देता हूँ। तो कैपिटल बैलेंस में 6800, 6800, 48,400, 48,400 कहाँ से आया सर? अभी क्लोज किया था, तो बैलेंस लिख दिया, ये समझा, पक्का। अब असेट्स और लायबिलिटीज को पोस्ट कर देता हूँ। असेट्स में लैंड, तो लैंड भाई गुडविल है, चलो गुडविल लिख दो 55,000, पहले गुडविल ही लिख दिया, 55,000 गुडविल लिख। लैंड कितना है? 90,000, मशीन 62,000, फर्नीचर 22,000, डेटर्स 51,000, स्टॉक 63। तो कहाँ से लिख रहे भाई? ये वाला वैल्यू लिखते ना अपन, 63,000 असेट में ही जाएगा। फिर कैश एंड बैंक, और कोई असेट्स है क्या? नहीं। लाइबिलिटीज में जाऊंगा, लाइबिलिटीज में है क्रेडिटर्स 86,000, लोन 38,000, आउटस्टैंडिंग 18,600। उसके अलावा आएगा कैपिटल, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैपिटल। कैपिटल कितना बोला है तो वो भी मेरे को मालूम है, 37,500। मैं डायरेक्टली इधर कैपिटल लिख दूंगा 37,500, 37,500, 37, और इसका इधर क्रेडिट इधर डेबिट इफेक्ट दे दूंगा। बट उसके पहले गुडविल राइट ऑफ करना था, 55,000 गुडविल का वैल्यू निकाल। अरे समझा, जब भी गुडविल का वैल्यू कम या ज्यादा होता है, 12th स्टैंडर्ड में मैंने बताया है कि गुडविल किसका होता है? पार्टनर्स का, बिजनेस का नहीं। तो गुडविल का फायदा या नुकसान बिजनेस का नहीं है, पार्टनर्स का।
मतलब ये जो नुकसान हुआ ये किसका हुआ? पार्टनर। ये कौन सा इफेक्ट हो गया बाबा? डेबिट पे माइनस किया मतलब क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, तो पार्टनर के अकाउंट में 55,000 है, इक्वली सबको बांट दो, सबको इक्वली बांट। समझा? उसके अलावा पार्टनर्स का कैपिटल मालूम है 37,500, 37,500, 37,500, ये हो गया क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट बैलेंस कैरी डाउन 37, 37, 37। समझा ये? अब पार्टनर्स का अकाउंट क्लोज करते हैं। भाई पार्टनर्स का अकाउंट क्लोज करते हैं, कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है? सर यही ज्यादा है, बराबर है? अरे हाँ, इन दोनों में यही ज्यादा है ना। बैलेंस निकाला, कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट। अरे समझा ये ज्यादा लग रहा है भाई, इसका टोटल बैलेंस आया करंट अकाउंट। अब जो डेबिट में आया है वो लायबिलिटी साइड पे जाएगा, और जो क्रेडिट में आया है वो असेट साइड पे। तो यहाँ पे करंट अकाउंट एम का आ गया और एन का आ गया। समझा? करंट अकाउंट इस बाजू लिखूंगा आर का और एस का। अब तुम्हारा बैलेंस शीट टैली। समझा क्या? सम कैसे सॉल्व हुआ है? इंपॉर्टेंट क्या था इसके अंदर? गुडविल रिटर्न ऑफ कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड। अगर आप 12th स्टैंडर्ड का एडमिशन ऑफ पार्टनर याद करो तो ये वही है। ठीक है क्या? चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।